नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अशोक कुमार पे। और दोस्तों, आज हमने अंबाला ज़िला पढ़ेंगे क्योंकि अंबाला ज़िले का टॉपिक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं अंबाला ज़िला। अंबाला ज़िले को इसकी स्थापना है ना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा बना था तब अंबाला ज़िले की। अगर वैसे पुराने टाइम की बात करें तो अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी 1843 में, और अंबाला जिला घोषित किया गया था 1847 में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं अंबाला के उपनाम क्या है। अंबाला को देखो मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, और अंबाला को अप्रेंटिस सिटी। अप्रेंटिस क्या होता है कि जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं ना, इन्हीं इन्हीं को हम अप्रेंटिस बोलते हैं। जैसे हम पहले एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो इनको अप्रेंटिस बोलते हैं। और इसमें हस्तनिर्मित दरिया भी यहाँ की प्रसिद्ध हैं। और ये दरिया है ना, ये आपको मेन रूप से बताऊं, दरिया अगर ऑप्शन में पानीपत आ जाए तो हमें पानीपत आंसर टिक करना है। ठीक है। अंबाला का क्षेत्रफल की बात करें ना, अंबाला का क्षेत्रफल, तो अंबाला का क्षेत्रफल है 1574 स्क्वायर किलोमीटर। ये 94 नहीं है, ये 74 है, ये ठीक कर लेना। 1574 स्क्वायर किलोमीटर है अंबाला का एरिया। और 1594 है ना, ये है रेवाड़ी का। 1574 किसका है, अंबाला का, और 1594 किसका है, रेवाड़ी का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं कि अंबाला की जनसंख्या ना 11.28 लाख है। और अंबाला की जनसंख्या वृद्धि दर है ना 2011 एक से है ना 2011 में, ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएसएससी ने ना कैथल जिले की जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ली थी एक बार। तो अंबाला कितनी है, 11.23 है। 11.23, 11.23 जनसंख्या वृद्धि दर है। 2001 से 2011 में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है इतनी हुई है, ये आपको ध्यान करना है। और उसके बाद अंबाला का लिंगानुपात है ना, 1000 पुरुषों पे है ना 885 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं, 885 स्त्रियां हैं। और अगर बात करें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ना, हरियाणा में, तो हरियाणा में है 879 स्त्रियां। कितनी है, 879। और इंडिया की बात करें तो 940 हैं। ठीक है। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। और अब आगे चलते हैं क्या है। जो अंबाला की साक्षरता दर है ना, वो है 81.75, 81.75। बट एचएसएससी ने ना फॉरेस्टर के पेपर में ये मान ली थी 82.09%। फॉरेस्टर के पेपर में एचएसएससी ने क्या मानी थी, 82.09%। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पहले ये आ जाए ऑप्शन में तो आप लोगों को ये टिक करनी, उसके बाद ये टिक करनी है, क्योंकि एचएसएससी है। और एचएसएससी ने ना महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर भी ना, महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर 70.75 है। बट एचएसएससी ने क्या मान ली थी, 78.9%। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एचएसएससी ने ये महेंद्रगढ़ की मान रखी है, बट 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर पहले ये आ जाए एचएसएससी की तो हमें एचएसएससी को मानना है। ठीक है। और आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व, ये एचएसएससी ने पूछ चुकी है फॉरेस्टर के पेपर में। तो जनसंख्या घनत्व ना 717 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573, अंबाला हरियाणा का कितना है, 573 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया कितना है, 382। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है। और अगर जनसंख्या घनत्व की सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से जिले का, कौन से राज्य का है, वो है अपना बिहार राज्य का। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का नंबर कौन से नंबर पे आता है, वैसे तो 5वें नंबर पे आता है, बट स्टेट प्लस यूटी को मिलाने तो 11वें नंबर पे आता है। और एचडीआई में भी ना, तो हरियाणा का नंबर कौन सा है, एचडीआई में हरियाणा का नंबर 5th है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ ना सबसे ज़्यादा तो पंचकुला जिले में है। कौन से जिले में, पंचकुला में। और उसके बाद कौन से जिले में है, उसके बाद है ये अपनी यमुनानगर जिले में। और उसके बाद किसी में है, अम्बाला जिले में। अम्बाला जिले में कितनी है, 0.20%। ये आपको ध्यान रखना है, 0.20% अम्बाला जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और शिवालिक की पहाड़ियों से ही है ना, जैसे आपको मैं बताऊं कि जो मारकंडा नदी है ना, मारकंडा, वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है, टांगरी नदी है। कौन सी है, टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये टांगरी नदी है ना, ये निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है। ये भी आपको गौर करने की बात है, क्योंकि एचएसएससी ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुकी। और मारकंडा का पुराना नाम क्या था, मारकंडा का पुराना नाम क्या था, अरुणा। क्या था, अरुणा। मारकंडा का पुराना नाम क्या था, अरुणा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं कि और एचएसएससी क्या पूछ सकती है। मारकंडा नदी है ना सरस्वती नदी में ना सनिस्सा नामक झील में ना गिरती है।
और हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो अम्बाला में होता है। शीशा उद्योग भी अम्बाला का प्रसिद्ध है। अम्बाला कैंट छावनी का मैं बता दिया 1843 में स्थापना हुई थी और 1847 में इसको जिला घोषित कर दिया था। और ये अम्बाला की जो कैंट की छावनी थी ना, ये 1837 में है ना कहाँ बनी थी? 1837 में बनी थी करनाल में। कहाँ बनी थी? करनाल में बनी थी 1837 में। परंतु यहाँ है ना कोई बीमारी फैलने के कारण है ना ये इस छावनी को यहाँ से हटा लिया और इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? ये 1841 में यहाँ से उठा ली गई थी करनाल से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अम्बाला के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट है। और अम्बाला में पक्की सड़कों का घनत्व होना सबसे अधिक है। अम्बाला में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। अब देखते हैं अम्बाला में पक्की सड़कों का घनत्व तो सबसे अधिक हो गया। सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व की बात करें ना तो वो है जींद जिले में। कौन से जिले में है? जींद जिले में। अगर सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई, कुल लंबाई की बात करें ना तो पहले है ना भिवानी जिला था, बट वर्तमान में चरखी दादरी बनने के बाद सबसे ज्यादा लंबाई कौन से जिले में है सड़कों की? हिसार जिले में है। अगर कम लंबाई बात करें सड़कों की तो वो है फरीदाबाद जिले में। कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले में। और हरियाणा में अच्छी इसमें पूछा था, हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई की बात करें ना तो कितनी है? 26,051 किलोमीटर। 26,051 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में सड़कों की है। हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर में पूछा गया था HSSC के अनुसार। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सभी। अब आगे चलते हैं कि अम्बाला में क्या, अम्बाला में जोहराबाई अम्बाले वाली है ना, इसका क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया था। स्टेट के पेपर में जोहराबाई अम्बाले ये पूछा था, जोहराबाई का संबंध कब? तो मैंने आपको इसकी जन्म भी बता दिया। 1918 में इसका जन्म हुआ था और 21 फरवरी 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी जोहराबाई अम्बाले वाले की। इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा लखनौर साहिब और भी गुरुद्वारे हैं, ये भी कहाँ है? अम्बाला जिले में। सेंट पॉल चर्च है ना 1857 में बनी थी। कब बनी थी? 1857 में। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये इस इमारत को ना इस इमारत पे गोले बरसा दिए गए थे, इसी वजह से नष्ट हो गई थी। और ये कौन सी शैली में? अर्धगोथिक शैली में बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी शैली में बनी हुई है? अर्धगोथिक शैली में। और अगर इंडिया की बात करें ना सबसे बड़ी चर्च तो वो गोवा में। कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी चर्च है गोवा में। ठीक है, गोवा में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि अम्बाला वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अम्बाला वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? सिरसा वाले की कब हुई थी? ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 1964 में हुई थी। बहुत सारी किताबों में ना 2009 दिया हुआ, बट ये 1964 एग्जैक्ट है। और 1948 में ये HSSC ITI लाइनमैन के पेपर में पूछा गया था 1948 में। और सिरसा वाले कब हुई थी? 1964 में। ये आपको दोनों ध्यान रखनी है। और अपने करनाल वाले की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो शाह फूड पार्क है ना वो 70 एकड़ में फैला हुआ। हरियाणा में फूड पार्क कितने हैं पहले तो ये बताओ? फूड पार्क है ना हरियाणा में 4 हैं टोटल। शाह अम्बाला में है, ब्राही सोनीपत वाला है, और एक नरवाना में है, और एक है ना सिरसा जिले में है। तो हरियाणा में कितने हैं? ये शाह वाला है और नरवाना में है, और कौन सा है? ब्राही सोनीपत वाला है, ब्राही सोनीपत वाला है, और अपना एक फूड पार्क कहाँ है? और अपना एक फूड पार्क डबवाली में है। ठीक है, ये अपने 4 फूड पार्क हैं हरियाणा में। तो नीचे कमेंट करके बता देना कोई नया प्रस्तावित हो तो। ठीक है सभी लोग। अब आगे चलते हैं कि ये कितने एकड़ जो भूमि फैला हुआ है? 70 एकड़ भूमि फैला हुआ है। आगे चलते हैं 1857 के शहीदों के सम्मान के लिए ना 22 एकड़ में है ना शहीद स्मारक बनाया जाएगा। कितने एकड़ में बनाया जाएगा? 22 एकड़ में। और आपको ये याद रखना कि 1857 के शहीदों के सम्मान में बनाया जाएगा ये शहीद स्मारक। ठीक है, नथुराम गोडसे को ना 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी। नथुराम गोडसे ने ना 1900 जनवरी 30-31 जनवरी को ना इसको किसको गोली मार दी थी? अपने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। ये ध्यान रखना। तो ये नीचे कमेंट करके बताओ नीचे कि 30 जनवरी को गोली मारी थी, 31 जनवरी को गोली मारी थी महात्मा गांधी को। तो नीचे कमेंट करके सभी लोग बताएं जिस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो देखो ये नथुराम गोडसे जी ना इसका जन्म है ना महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी कहाँ हुआ था? शायद पुणे में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में जन्म हुआ था इनका। और आगे इनके बारे में नथुराम गोडसे का जन्म नाम है ना राम प्रसाद या रामचंद्र था। कोई रामचंद्र के आसपास ऐसा कुछ नाम था इसका बचपन में। और इस ये ना ये नाक में नथ पहनता था, इसी वजह से इसका नाम नथुराम रख दिया था घर वालों ने।
तो इसके बारे में यही कहानी है और कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये है ना आरएसएस का प्रचारक भी रहा है नथुराम गोडसे, बट बाद में ना ये इसने है ना आरएसएस छोड़ दी थी। और उसके बाद है ना ये और भी इसने महात्मा गांधी को मारने का प्रयास पहले भी 1-2 बार किया था, बट महात्मा गांधी जी पहले बच गए थे। अब आगे चलते हैं। 1919 के रोल्ट एक्ट के विरोध में प्रथम जो विरोध अंबाला जिले में हुआ था। रोल्ट एक्ट का विरोध कब हुआ था? अंबाला जिले में हुआ था। और 1919 के रोल्ट एक्ट काला बिल कानून के विरोध में। अब बात करें ना अंबाला में जो 1857 की क्रांति थी ना, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति अंबाला जिले से शुरू हुई थी, आपको ये मैं बता दूं। और ये श्याम सिंह नाम के व्यक्ति ने ना अंग्रेजों को ना गुप्त सूचना दी थी। अब मुझे ये बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, आप सब ने ये रट्टा मार लिया इस चीज का। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसकी ना गुप्त सूचना किसने दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की उसकी गुप्त सूचना किसने दी थी? ये हंसराज ने दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने दी थी? हंसराज ने दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की गुप्त सूचना। तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला भी, ये लुसेंट में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। विधानसभा की रिजर्व सीटें आगे चलते हैं। विधानसभा की रिजर्व सीटें ना अंबाला में, लोकसभा की 80 रिजर्व सीट है। तो हरियाणा में कहाँ कहाँ? सिरसा में है एक तो 80 रिजर्व सीट, कहाँ है? सिरसा में है। और दूसरी कहाँ है? अंबाला में है 80 रिजर्व सीट। सिरसा से कौन है? सुनीता दुग्गल जी हैं। अंबाला से रतनलाल कटारिया है, ठीक है। और इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में 80 रिजर्व सीटें कितनी हैं? इंडिया में 84 सीटें 80 रिजर्व हैं। और एसटी की कितनी रिजर्व सीटें हैं? तो एसटी की हैं 47 रिजर्व सीटें। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। सिरसा से कौन है? सुनीता दुग्गल है। अंबाला से कौन है? रतनलाल कटारिया है। हरियाणा में 2 ही ऐसी रिजर्व सीटें हैं एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिया लेवल की बात करें तो एससी कितनी 84 सीटें हैं, एसटी कितनी 47 है। ये भी आपको ध्यान करना है। आगे चलते हैं कि क्या है। देखो टूटा हुआ आदमी जो सुभाष रस्तोगी, टूटा हुआ आदमी ना काव्यांश था। देखो आपको मैं बताऊं, ये भी एक बड़ी, टूटा हुआ आदमी ना काव्यांश लिखा हुआ है ना, काव्यांश। तो आपको करना है सुभाष रस्तोगी। अगर टूटा हुआ आदमी उपन्यास लिखा हुआ है ना, उपन्यास, तब करना है मोहन चोपड़ा, ठीक है। ये मैंने डाउट आपको फेसबुक पे भी डाला था, मोहन चोपड़ा। टूटा हुआ आदमी अगर काव्यांश की बात आई ना, तब हमें करना है सुभाष रस्तोगी। अगर उपन्यास लिखा हुआ है तब करना हमें मोहन चोपड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं कि क्या है। सुषमा स्वराज था ना, उनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। और अगस्त में इनकी मृत्यु कब हुई थी? अगस्त 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दिल्ली की पहली फर्स्ट महिला सीएम है, दिल्ली की सीएम बनी थी। दिल्ली की क्या बनी थी? सीएम बनी थी सुषमा स्वराज जी। आगे चलते हैं। और 14 फरवरी 1900, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर रहे हैं ना आप लोग। और अनिल विज जी का जन्म देखो हरियाणा के गृह मंत्री, पुलिस के पेपर में पूछ सकते हैं। 15 मार्च 1953 को अंबाला, इसका अनिल विज का जन्म होता है। ये कहाँ से लड़ते हैं चुनाव? ये अंबाला कैंट से जो लड़ते हैं। देखो अंबाला सिटी और अंबाला कैंट आ गए ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये है ना आपको ध्यान करना है कि अंबाला कैंट से अनिल विज जी चुनाव लड़ते हैं। अब आगे चलते हैं कि सुचेता कृपलानी ना उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम और किसी भी राज्य की ना इंडिया की पहली महिला सीएम थी। तो 25 जून 1904 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। और क्षेत्रीय अभिलेखाकार भी है ना अंबाला में है। ओमपुरी जी का जन्म कब हुआ था? 1950 में। मृत्यु 6 जनवरी 2017 को हुई थी। और ओमपुरी ने ना मिस्टर कबाड़ी नाटक था ना, ये इनका अंतिम नाटक था, मिस्टर कबाड़ी। ओमपुरी का नाटक था मिस्टर कबाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओमपुरी ने बॉलीवुड फिल्मों में बड़ा योगदान दिया है। और परिणीति चोपड़ा था ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। अगर बात करें हम, परिणीति चोपड़ा की जन्म तो अंबाला में। अगर प्रियंका चोपड़ा भी आ जाए ना ऑप्शन में, तो प्रियंका चोपड़ा का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ था। प्रियंका चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, प्रियंका चोपड़ा का जन्म। तो आपको ये भी ध्यान करना है। अब आगे चलते हैं। विशंबरनाथ कौशिक है ना दुबे जी के पत्थर लिखते थे। विशंबरनाथ कौशिक जी का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। पीर नोकजा की दरगाह एचएसएससी के अनुसार ना अंबाला में है। किताबों में ना ये कुरुक्षेत्र दिया हुआ है पीर नोकजा की दरगाह के बारे में, बट एचएसएससी ने एक पेपर में माना है अंबाला मानना है। तो हमें अंबाला ही याद रखना है। एचएसएससी के साथ कोई पंगा नहीं कर सकता। सिलेक्शन लेना था अंबाला में नदियों के पार्ट से सोना निकलता है, क्योंकि नदियों के पार्ट से कुछ परसेंट सोने की मात्रा निकलती है। किंगफिशर नामक पर्यटन स्थल भी है ना अंबाला में, मैंने ट्रिक करवाई है हरियाणा के पर्यटन स्थलों की याद करने की, तो आप वो वीडियो देख लेना। खारगा गोल्फ कोर्स अंबाला में है। और अरावली गोल्फ गोल्फ कोर्स कहाँ है? ये अंबाला कैंट के अंदर पड़ता है, अंबाला में छावनी में खारगा गोल्फ कोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा में एक और गोल्फ कोर्स है अरावली गोल्फ कोर्स। और मेरे को ये बताओ कि कितने होल गोल्फ कोर्स ना पलवल में है या मेवात में है?
शायद 18 होल गोल्फ कोर्स है। कहाँ है? अंबाला में, पलवल में है या मेवात में? कमेंट करके नीचे बताना। वैज्ञानिक उपकरणों का 35 से 40% उत्पादन कौन करता है? अंबाला करता है। ये भी मैंने शुरू में बता दिया था, प्रेटी सिटी बोला जाता है अंबाला को, तो अंबाला करेगा। सनातन धर्म कॉलेज है, एसडी कॉलेज है, गांधी स्मारक कॉलेज है, चमन वाटिका भी अंबाला में है। ये HSSC पर्सन पूछ सकती है आगे भी। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज है। और करनाल बस स्टैंड का नाम पता है क्या आपको? करनाल बस स्टैंड का नाम है मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड। मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड, करनाल बस स्टैंड का नाम ढींगरा बस स्टैंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करनाल बस स्टैंड का नाम मदन लाल ढींगरा अभी किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो ये भी आपको ध्यान करना है। आगे चलते हैं। चमन वाटिका और पटेल पार्क, सुभाष पार्क, इंदिरा पार्क, ये सभी है ना अंबाला में है। पटेल पार्क, सुभाष पार्क, इंदिरा पार्क सभी कहाँ है? अंबाला में, आपको ध्यान रखने हैं। और नौरंगराई तालाब अंबिका देवी मंदिर के पास में है, ये भी आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों इस अंबाला जिले को यहीं करते खत्म। होप कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा अंबाला जिला। और आगे है ना और डिटेल में मैं वीडियो लेके आऊँगा, तब तक बने रहिए साथ और वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और जय हिंद दोस्तों, ग्रो में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर जल्दी होने वाले हैं। धन्यवाद।